जी नमस्कार। और आपके जितने व्यूअर हैं उन सभी को भी बहुत बहुत नमस्कार। सर देखिए, क्या है कि उनके बारे में पता करना वो हमारी जिम्मेवारी नहीं है। ठीक है, हमारी जिम्मेवारी निवेशकों के प्रति है कि निवेशकों का पैसा कैसे वापस हो। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जो लोग हमारी चिंता नहीं किए, हम उनकी चिंता नहीं कर रहे हैं। प्रशासन का काम है कि जो लोग कौन बीमार हैं, कौन बीमार नहीं है, कौन अपने घर में छुप कर बैठ गए हैं, उनको कैसे अपने उनके घरों से निकालना है, यह प्रशासन की जिम्मेवारी है। प्रशासन वो काम बहुत बखूबी कर रही है। सर देखिए, मैं कुछ चीजें बताने आया और कुछ लोग लाइव में बैठकर सुनेंगे अभी। ठीक है ना। और फिर बाद में वही बात जो मैं बात बोलूंगा उसको उसका काट निकाल कर पहुंच जाएंगे। तो अभी पहले मैं एक बात बोल देता हूं कि हमारे कुछ लोग अभी भी रांची में बैठे हुए हैं और कुछ कार्रवाइयां वहां चल रही हैं। उस पर मैं अभी कुछ बताऊंगा नहीं, लेकिन कुछ कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं और वो बताने ही मैं यहाँ पर आया हूं। ठीक है सर। दूसरी एक बात ये मेरा फिर से आपसे एक निवेदन है, नम्र निवेदन है कि ऐसे आदमी को कृपया करके मत लीजिए। नहीं तो अब हमारी मजबूरी हो जाएगी सर, हम आपके चैनल पर नहीं आएंगे। क्योंकि हमारी लड़ाई इन लोगों से नहीं है जो लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं। इस आदमी को प्रबंधन के किसी भी तरह के बात की जानकारी नहीं है। ये आदमी सिर्फ झूठ बोलने, आप कोर्ट की बात करोगे तो ये सीआरसीएस की बात करेगा, सीआरसीएस की बात करोगे तो ये पोर्टल की बात करेगा। अरे भाई, हमको पोर्टल पर पैसा मिल रहा है, हमको भी मालूम है। तो तुम इसमें क्या बताने आए हो? सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारा केस चल रहा है, ये हमको भी मालूम है। तो तुम क्या बताने आए हो? तो इस व्यक्ति के पास किसी भी तरह की जानकारी नहीं है। ये बकवास करने आता है, हमारा आपका समय खराब करने आता है। और हमको इसके साथ समय अपना नहीं खराब करना है सर। हम बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उस लड़ाई में इतनी आगे बढ़ गए हैं कि इन छोटे छोटे लोगों को जवाब देते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। कल सुहा जी को मैंने बहुत समझाया, लास्ट में मैं भी गुस्सा हो जाता हूं, मैं भी आकर बोलने लगता हूं। लेकिन देखिए, अब मैं जो बोलूंगा ना, अब वो गलती से वो आपके साथ आ जाएगा तो उस बात का फिर वो इसको कैसे काट, इस बात का जवाब दीजिए, फलाना सहारा कहाँ गलत थी, इस बात का जवाब ये करता है वो आदमी। छोड़िए उस बातों को, मैं आता हूं अपने मुद्दे पर। झारखंड की जहां तक बात है सर, आपको मैं बता दूं कि झारखंड प्रशासन ने झारखंड में जितनी भी सहारा के ऑफिसेस चल रही हैं उन सारी ऑफिसेस को बंद करने का फरमान जारी कर दिया है। क्योंकि कोई भी ऑफिस बगैर परमिशन के, बगैर झारखंड के परमिशन के झारखंड में चल रही है। और आपको बहुत जल्दी इसका इस्तेहार जो है आपको देखने को मिल जाएगा, जो पेपरों में आ जाएगा कि जो भी ऑफिस है उसका कोई भी परमिशन गवर्नमेंट से नहीं लिया गया है। और अगर मेरा झारखंड के जितने भी लोग देख रहे हैं और देश के लोग भी देख रहे हैं, उन सब लोगों से एक मेरा निवेदन है, खास करके झारखंड के लोग, कि कहीं भी अगर ऑफिसेस खुल रहे हैं तो आप उसकी जानकारी प्रशासन के लोगों को दो, जिससे कि इनका जो गोरख धंधा है और इनकी जो काली कमाई का जो धंधा है और जो अभी भी लोगों को बरगला रहे हैं, उस चीजों को बंद किया जा सके। और झारखंड में मैक्सिमम लोग निकलिए घरों से और जाकर अपने अपने थाने में इनके ऊपर एफआईआर करवाने का काम करिए। क्योंकि ऊपर के अधिकारियों से स्पष्ट निर्देश आ गया है कि आप लोग जिनका भी निवेश है, आप थाने में जाकर इनके खिलाफ में एफआईआर करिए। और अगर थानेदार एफआईआर नहीं लिखता है तो आप लोग हम लोगों से संपर्क करिए। हम उनको ऊपर के प्रशासन का जो आदेश है वो आदेश उनको बताएंगे और फिर उसके बाद जो है आपका एफआईआर वहां लिखा जाना है। आज मुझे 5-6 लोगों का फोन आया है। मैंने सबको बोला है कि जिस एरिया में आपका ब्रांच है उस एरिया के थाने में आप जाइए, आप एफआईआर लिखवाइए। अगर एफआईआर वो थानेदार लिखने से मना करता है तो आप मुझे फोन करिए। अब आप समझ नहीं सकते हो, झारखंड में इनकी दुकान बंद होने वाली है। इसके अलावे देखिए, और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। देखिए, मैं बोलूंगा और पीछे से वो आदमी घुस के आके ये ऐसा है वैसा, अभी तक उसको आप पूछिए कि आपका प्रबंधन ने क्या जवाब दिया झारखंड गवर्नमेंट को, वो कुछ नहीं बताएगा क्योंकि उसे कुछ जानकारी नहीं है, वो बरगलाने आता है सिर्फ। लेकिन हमें कुछ जानकारी हो जाती है क्योंकि हम उस जगह पर बैठे हैं, हम कंप्लेनर हैं, तो जानकारी तो सरकार हमें भी कुछ दे रही है कि आपके कंप्लेन का क्या जवाब है। हम पूछेंगे आम, वो बोलेगा इमली। अब देखिए, अब वो आपको सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे दिया, हाई कोर्ट का हवाला दे दिया, सीआरसीएस का हवाला दे दिया। समझिए बातों को। झारखंड पुलिस ने जो अभी तक जो अपनी ये को आगे बढ़ाया है, क्या बोलेंगे, अपनी जो जो जांच को, यस सर, अपनी जांच को जो आगे बढ़ाया है सर, उस जांच में झारखंड में करीब करीब 170-175
इनके जो अकाउंट है उस अकाउंट का डिटेल्स पता चला है। ठीक है सर, अब हम यहाँ बोलेंगे ये बात समझिए, फिर वो कनाई से आके पीछे से आलतू फालतू बात करेगा हमसे, लेकिन हम अपनी बात बताकर सर निकल जाएंगे। और मैं ये बात बता देता हूं, फिर आगे की बात करता हूं। हम ये सरकार ये कोशिश कर रही है, झारखंड सरकार और यहाँ का प्रशासन, कि ये जो अकाउंट है, इस अकाउंट में जो पैसा गया है वो पैसा फिर वहां से निकलकर किधर गया है, और इस अकाउंट का पैसा किसने यूज किया है, जो हमारा पैसा था। ठीक है, क्योंकि सारी कार्रवाई पैसे की दिशा में बढ़ रही है, पैसा ही आपने लिया है। जब इनसे पूछा जा रहा है कि ये पैसा इस अकाउंट से यहां से वहां, वहां से वहां कैसे गया है, तो इनका जवाब आता है कि हमारा SFIO हमारी जांच कर रही है, हमारा सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, हमारा फलाना हो रहा है, नाना ढिमका हो रहा है। ठीक है सर, अब हमको इनके फलाने और ढिमके से क्या मतलब? आपने जिस अकाउंट में पैसा लिया उस अकाउंट से किस अकाउंट में ट्रांसफर हुए, सरकार सारी चीजों का मतलब जांच कर रही है, और उसी दिशा में ये सारी कार्रवाई सर बढ़ रही है। आगे आपको और बहुत कुछ पता चलेगा। ये सहारा इंडिया के अकाउंट होंगे, मेरे थोड़ी होंगे सर। झारखंड से जो पैसा गया है इन अकाउंट के माध्यम से ही तो गया है, किसी अकाउंट में तो पैसा जमा होगा ना सर। 174 75 कुछ इसी ऐसा ही आंकड़ा था, है ना। उस अकाउंट में यहां से जितने ब्रांचेस थे उन ब्रांचेस से पैसा जाता था, फिर वहां से ट्रांसफर होकर कहां जाता था। अब प्रशासन उस दिशा में सर 175 जहां भी ब्रांचेज हैं, ठीक है, मान लीजिए, मान के चलिए कि 175 ब्रांच होगा झारखंड में, उस ब्रांच का पैसा उस बैंक में जाता होगा। ठीक है, उस बैंक से निकल के फिर कहां गया, प्रशासन ये खोज कर रही है। उस पैसे को किसने यूज किया और फिर उस ब्रांच से कहां गया, तो इनके लिए 2 मिनट का काम है। हम ये पूछ रहे हैं, प्रशासन ये पूछ रही है और ये बता रहे हैं मेरा SFIO जांच कर रही है, मेरा सुप्रीम कोर्ट में। अरे उससे क्या करना है, तुम सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ो अपना। प्रशासन ने कहा मना किया? प्रशासन बोल रही है कि झारखंड का जो पैसा 175 अकाउंटों में डालकर ले गए हो, वो पैसा कहां, कौन ले गया, कौन खा गया? झारखंड की गरीब जनता का जो पैसा था वो कौन खा गया? वो पैसा निकाल के कौन देगा? ये सवाल है झारखंड के प्रशासन का। इनका जवाब आता है कि SFIO कर रही है, सेबी जांच कर रही है, फलानिया कर रही है, ED कर रही है, CBI कर रही है। तो अब इससे कोई लेना देना नहीं है सर। एक मिनट, मैं थोड़ा जैकेट खोल लेता हूं। अब बातों को समझिए, बात बहुत आगे बढ़ गई है। ये लोग सोच के चल रहे हैं कि हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, हमारे पास लीगल की टीम नहीं है, वो बेकार टीम है, वो घास खा के बैठी हुई है, उनको बुद्धि नहीं है। तो अब आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाके छुप जाइए, कपिल सिब्बल के पीछे छुप जाइए, किसी के पीछे छुप जाइए। एक एक चीज की सर इंक्वायरी होगी। झारखंड के लोगों को फिर बताना चाहता हूं, झारखंड में कहीं भी ऑफिसेस चल रहे हैं, आप हमें जानकारी दीजिए, क्योंकि जब तक ऑफिस बंद नहीं होगा आपको लोग बरगलाते रहेंगे। ऑफिस बंद होगा, उसके बाद झारखंड गवर्नमेंट कैसे पैसा आपको देना है उस व्यवस्था की तरफ जा रही है। नहीं तो आप ऐसे ही, आपको 10,000 5,000 15,000 का लॉलीपॉप दिया जाएगा, आप पोर्टल पर जाने के नाम पे ठगे जाओगे, आपसे 1,000 2,000 5,000 रुपए की डिमांड की जाएगी। तो आप लोग, सभी लोग सजग हो जाइए। झारखंड के जितने लोग हैं, हम लोगों से संपर्क करिए।